आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय हमने अंतिम स्थिति से लिया है। देखिए, अंतिम स्थिति को हमने ये सूर्य के प्रकाश से जोड़ा है। शाम को प्रतिदिन ही हम देखते हैं कि सूर्य ढल जाता है, अस्त हो जाता है, छिप जाता है। किसी भी शब्दों से आप समझ नहीं सकते हो। तब ऐसी स्थितियों में आप और हम देखिए अपने घरों में प्रकाश करते हैं, क्योंकि अंधकार में आपका हमारा तन ठोकरे खाता है। इसी स्थिति को आप और हम अपने स्थूल शरीर की स्थिति से भी जोड़ सकते हैं। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है। 9 माह 9 दिन के बाद ये स्थूल रूप से एक शिशु रूप में एक जन्म लेता है। फिर बचपन अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, यानी कि जीवन की ये 3 स्थितियां हम सबके जीवन में ही आती हैं। और वृद्धावस्था के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर का भी एक अंतिम स्थिति, जो कि एक मृत्यु मानी गई है। यानी कि स्थूल शरीर का माता के गर्भ में जन्म होता है। फिर इसकी अलग अलग स्थितियां बनते बनते, जैसे सूर्य छिप जाता है, ढल जाता है, ठीक इसी तरह वृद्धावस्था आते आते आपका हमारा शरीर भी ढलने लगता है, कमजोर होने लगता है, और एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमने इसलिए समझाया है ताकि हम अपने स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु का, सांसों का सदुपयोग करें। अपने मिले हुए जीवन में सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर को पवित्र करें, ताकि कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः दग्ध बीज होते जाएं। आपका हमारा कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाए, ताकि आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार के जो आवरण थे, जो आत्मा के ज्ञान को कमजोर किए हुए थे, ढके हुए थे, जो परमात्मा से विमुख किए हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा अपने आप को शरीर समझ लेती है और फिर विषय भोगों पे ही लिप्त रहती हुई अपने मूल लक्ष्य को भूल जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने स्थूल शरीर की अंतिम स्थिति यानी कि मृत्यु आने से पूर्व हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, मनुष्य को इसका लाभ लेना चाहिए। इस अंतिम स्थिति का बोध कराने के लिए ही हमने, देखिए, आज की वीडियो में ये ढलते हुए सूर्य का एक उदाहरण लिया है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं सकारात्मक चिंतन करते हुए परमात्मा की स्मृति बनाए रखने में ही अपना लाभ ढूंढना होगा, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। शब्दों को यही विराम देते हैं। आप किसी भाई बहन का भी अब तक की प्रसारित 1900 वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।